कर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो याची हो, प्राचीन वर सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ, वाल्मीक मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा, सुरत सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा, नील मोरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरत राची हो, अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है। श्री प्राचीन वर्धी जी, श्री सत्यव्रत जी, श्री रहुगण जी, श्री सगर जी, श्री भगीरथ जी, श्री महर्षि वाल्मीकि जी, श्री सुपच वाल्मीकि जी, श्री रुक्मांगद जी, श्री हरिश्चंद्र जी, श्री भरत जी, श्री दधीच जी, श्री सुरथ जी, श्री सुधनवा जी, श्री शिवी जी, श्री विंध्यावली जी, श्री नीलध्वज जी, श्री मोरध्वज जी, श्री ताम्रध्वज जी और श्री अलर्क जी। ऐसे करीब 25 भक्तों का स्मरण इस छप्पे में भक्तमालकार श्री नाभाजी ने किया है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि मैं इन सभी भक्तों की चरण रज चाहता हूँ, इनकी चरण रज में मैं अपना अभिषेक करना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ। इनके चरित्रों को मैं निरंतर गाता रहूं, सुनता रहूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है श्री ठाकुर जी से। एक जन्म में इनके चरित्रों का रसास्वादन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, मुझे अनंत अनंत जन्म दीजिए, जन्म जन्म हो जाची हो, मेरा जहाँ भी जन्म हो मुझे यही प्रवेश मिले, संतों के बीच में मैं रहूं, संतों के परम पावन चरित्रों को मैं गाऊं, उनकी चरण रज से मैं अपने शरीर का अभिषेक करूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उन चरित्रों में आप
महर्षि वाल्मीकि जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय भील संग ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, भय राम भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अघाए चायो, जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अघाए चाय, भाए भरे हियो भरी नैनन भर ढारिये, भाए भर हियो भरी नैन भर डारिये, भय भील संग भील, भय भील संग भील। श्री प्रियादास जी महाराज महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण करते हुए कुसंग और सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जीवन में अच्छा साथ मिल जाए तो जीवन उत्कर्ष में हो जाता है और हमारे आसपास का माहौल, हमसे मिलने वाले लोग यदि ठाकुर जी से विमुख हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से मानव जीवन का ह्रास हो जाता है, पतन हो जाता है। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते, मेरा जीवन देख लो, मैं ऋषि का पुत्र था, प्राचेतस का पुत्र था, वेद वेद्य परे पुंसी जाति दशरथात्मजे, मैं प्राचेतस का पुत्र था, लेकिन मुझे भीलों का संग मिल गया, छोटी आयु में किरातों का संग मिल गया और मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, शूद्रों का सा मैं व्यवहार करने लग गया, जैसे वो खाते पीते मैं खाने लग गया, आहार विहार विवाह संतान सब शूद्रों के साथ हुई और जैसे वो जीवन निर्वाह करते थे वैसा मैं करने लग गया। लेकिन पता नहीं पूर्व जन्म का कौन सा पूर्ण मेरा उदय हुआ और एक दिन श्री नारद जी आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखते ही निश्चय कर लिया कि इसका कल्याण करना है। ये भटका हुआ जीव है, माया से ग्रसित जीव है, इसका कल्याण करना है। तो उन्होंने मेरे से सहज रूप में पूछा, तुम इतने बड़े पाप क्यों करते हो? सैकड़ों लोगों को रोज मारते हो, इनको कितना दुख होता होगा, इनके प्राण लेते हो, इनको कितनी पीड़ा होती होगी, ऐसा जघन्य पाप तुम क्यों करते हो? वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने समझा कि ये व्यक्ति मेरे मामले में क्यों बोलता है, ये कौन है बोलने वाला, मेरी जो इच्छा मैं वो करूंगा। लेकिन उसने एक बार पुनः मुझे समझाया, तुम कह रहे हो कि मैं परिवार के लिए पाप कर रहा हूं, तो अपने कुटुंब और परिवार वालों के पास जाके पूछो तो सही कि इन पापों का जो फल मिलेगा उसमें आप भागीदार होगे। संत की वाणी में बड़ी सामर्थ्य होती है। वो बड़ा क्रूर था,
लेकिन पता नहीं कोई अच्छा होना होगा, तो उसके मन में आया कि हाँ हाँ पूछ के आता हूं मैं। श्री नारद जी को उसने वृक्ष से बांध दिया और पूछने के लिए घर गया। माता पिता से पूछा, स्त्री पुत्रों से पूछा, अपने संबंधियों से पूछा, बहुत बड़ा परिवार था उसको। आपको पता है कि मैं आपके लिए हत्याएं करता हूं और इन पाप का फल मुझे मिलेगा अगले जन्म में। तो आप लोग मेरे पाप में सहभागी हो गए ना? सबने एक साथ उत्तर दिया। अध्यात्म रामायण में लिखा है, पापम तवई तत्सर्वं वयम तु फल भागिनः, वयम तु फल भागिनः। अरे पाप का फल तू भोगेगा, तूने पाप किया है। हम तो तू जो धन कमा के लाता है उसका फल हम लेंगे, लेकिन तू मारता है लोगों को, हम क्यों पाप के भागीदार बनेंगे? तू पाप का भागीदार बनेगा। ऐसे उत्तर की उसे कल्पना नहीं थी। इतना श्रम क्यों करता है, इतनी मेहनत क्यों करता है? लेकिन नारद जी की कृपा से उन लोगों ने असली बात कही थी जो उनके मन में थी। ये संत की कृपा है कि वो जैसे हैं वैसे कह दिया उन्होंने। श्री नाभाजी के गुरु जी अग्रदास जी ने एक पद लिखा है, को काहू को नहीं देखो ठोंक बजाए, को बोले अच्छी तरह से जीवन में अनुभव किया हमने, इस सृष्टि में कोई भी किसी का नहीं है। केवल यदि कोई है, वो है गोविंद, वो है माधव, वो है राघव, किसी का भी। देखो ठोक बजाए नारी पट भूषण चाहे, देखो सुत सोख है नित प्राण, सुत सोख है नित, सुता छिन प्रति अवगाहे, सुता छिन प्रति अवगा। एक एक संबंध का निरूपण स्वामी अग्रदास जी कर रहे हैं। सब अपने लिए, आपके लिए कोई नहीं है। तात मात कर बैर बधू नित चित्त बिगारी, तात मात कर स्वार्थता के सजन दास दासी दे गारी, स्वार्थता के सजन दास दासी दे। घर में जो नौकर रखते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोग, पीठ पीछे गाली देते हैं उसको मालिक को, दास दासी दे गारी। पूरा स्वार्थ का संबंध है। श्री राम वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत रहते थे, पूज्य तीक्ष्ण जी महाराज। बहुत उनको श्री राम वृंदावन का नित्य दर्शन होता था। अलौकिक जो नित्य वृंदावन है, उनको खुली हुई आंखों से दर्शन होता था। उन्हें अपने जीवन की घटना सुनाई, स्वयं के जीवन की घटना सुनाई। देखो कैसा स्वार्थी संसार है। वो बोले कि हम अपनी माता पिता के अकेले ही संतान थे, और कोई पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध था,
5 वर्ष की आयु में हमें श्वास की बीमारी हो गई, दमा की बीमारी हो गई, और इतनी तेजी से श्वास चलती कि हम खाट से नीचे नहीं उठ पाते थे, चल नहीं पाते थे, लेटे रहते, बैठे कि श्वास तेज हो जाए। बोले हमारे माता पिता दवाई करते रहे, हम ठीक नहीं हुए। 1 वर्ष हो गया, श्वास की बीमारी को 1 वर्ष हो गया। तो स्वयं बता रहे थे, संत कभी झूठ नहीं बोलते। बोले हम लेटे थे, आंख बंद थी रात्रि में, और हमारे माता पिता ने समझा कि सो गया है, तो हमारे ही पास माता पिता बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे कि अभी मर जाए तो ज़्यादा ठीक है। माँ और पिता की बात सुनो, बाकी संबंधियों को तो छोड़ दो। माता पिता बोले कि अभी मर जाए तो ज़्यादा ठीक है। बोले इतनी वेदना हुई हमको उस समय, इतनी वेदना हुई, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, चाहे घर के बाहर जाके मर जाऊं, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो बोले आधी रात में दोनों सो गए, मुझे तो अब नींद आई नहीं, और मैं खाट से बड़ी मुश्किल से नीचे बैठा, खड़े होने की तो हिम्मत नहीं थी, और बैठे 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 अब घर के दरवाजे तक गया, धीरे से दरवाजा खोला और बैठे बैठे मैं सड़क पर पहुंचा। घर से थोड़ी दूर पर सड़क थी, बैठे, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। बोले सन्नाटा बिल्कुल चारों तरफ, अंधेरी रात, और वहां आकर के अब कहाँ जाऊं, उठने की सामर्थ्य नहीं है, चलने की सामर्थ्य नहीं, अब कहाँ जाऊं। तो महात्मा बोले, एकाएक मेरे मन में आया, मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊंगा। एकाएक मेरे मन में आया, मैं श्रीधाम। बोले ये प्रत्यक्ष घटना हमारे साथ हुई कि जैसे मेरे मन में आया कि मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊंगा, रोग समाप्त, इतना पुराना श्वास का रोग समाप्त, और मैं वहां से जन्मभूमि से पैदल चल करके वृंदावन आया। तातु मातु कर बैर बधू नित चित्त विगारी, स्वार्थता के सजन दास दासी देगारी। अगर काम हरि नाम सो, अगर काम संकट हो तो सहाय, संकट। श्री अग्रदास जी कहते हैं केवल हरि नाम को ही काम देना है, और कोई काम जाने वाला नहीं। अभी से गांठ मान लेना चाहिए इस बात को। अगर काम हरि नाम सो, संकट हो तो सहाय, अगर काम को काहू को नहीं, को काहू को नहीं, देखो ठोक बजाए, देखो ठोक बजाए। अब देखो आप, संसार में जिन जिन के प्रति चित्त लगा था, कोरा जवाब सुन करके वहां से चित्त हटा, और हटा, अब बड़ी ग्लानि हुई मन में, उफो, मैंने इतने पाप किए, अब मुझे इसका फल पता नहीं क्या मिलेगा। चित्त हट गया, सबसे चित्त हट गया, संसार से हट गया, संबंध अपने शरीर से भी हट गया। मैंने इस नश्वर शरीर के लिए ऐसे से पाप किए। और महाराज
दौड़ करके आए, नारद जी के चरणों में क्रंदन करने लग गए, रोने लग गए, बहुत रोए। एक होता है झूठा रोना, एक होता है सच्चा रोना। कौन पहचानता है कि झूठा रोना है कि सच्चा रोना है? पूज्य भाई जी कहते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, जहां ठाकुर जी रहते हैं ना, उसी हृदय से सच्चा क्रंदन रोना होता है। हृदय की गहराई से जो रोना होता है, वो उस रुदन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, झूठे रुदन से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इन्होंने सच्चा रुदन इनका हुआ। रत्नाकर जी का इनका नाम है। अभी अपने आंसुओं से श्री नारद जी के चरणों को धो दिया। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी ने सिर के ऊपर हाथ रखा। वत्स, यदि किसी को पश्चाताप होने लग गए कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो समझो उस दिन से उसका उत्कर्ष होना प्रारंभ हो जाए। और जब तक उसे पश्चाताप नहीं होता, तब तक ये समझिए आप कि अभी दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला नहीं है। हे वत्स, तुम्हें पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत काम किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और ये पश्चाताप इसलिए कर रहे हो कि तुमने संत का दर्शन किया। संत के दर्शन से तुम्हारे पाप जले, और पाप जलते ही प्रकाश हुआ हृदय में, और प्रकाश होते कहां कौन चीजें दिखाई पड़ने लग गई, न करने योग्य काम मैंने कौन से किए, इसका बोध होने लग गया। इसलिए अब तुम्हारा जन्म, तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। कैसा भी दुस्तर पाप हो, भगवान का नाम समाप्त कर देता है। कैसा भी विवसहु जासु नाम नर कहीं, विवसहु जासु जन्म अनेको रचित अघुदहि, जन्म अनेको रचित अनेकों जन्म के पाप क्षणमात्र में भस्मीभूत हो जाते हैं यदि कोई भगवान के नाम का आश्रय ले। ऐसा विचार करके श्री नारद जी ने उपदेश दिया, घबराओ मत, घबराओ मत, बैठो यहां पर। और संत कहते हैं कि इसके पहले नारद जी ने जो पाप किए थे उसका फल क्या मिलना वो दिखा दिया अंतरिक्ष में, तो घबरा गए, चित्त एकाग्र हो गया। अब मैं एकाग्रता पूर्वक जो नारद जी कहेंगे मैं एकाग्रता पूर्वक करूंगा। श्री नारद जी ने कहा, बोलो राम 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 राम। इतना पाप किया था रत्नाकर जी ने कि राम शब्द मुख से नहीं निकला। ये नारद जी कहला रहे हैं लेकिन राम शब्द निकला नहीं। बहुत कोशिश किया लेकिन मारो मारो कहते थे ना, मारो मारो मत, दिन रात पकड़ो मारो, तो राम की जगह मरा निकलता है इनके मुख से, मरा मरा मरा। नारद जी ने विचार किया कि 3 बार मरा कहेंगे, मरा मरा मरा, तो बीच में राम हो जाएगा, इधर का रा उधर का मा, तो चलो तुम मरा मरा ही जपो बस। कब तक जपना है? जब तक हम वापस ना आ जाए। लगन होती है, लगन। रत्नाकर वहीं बैठ गए, जहां श्री नारद जी ने आज्ञा करी वहीं बैठ गए और तन्मय होकर के भगवान का नाम लेने लग गए। इत्युक्ता राम ते नाम
व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सरोदा। एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सरोदा। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने स्मरण किया है वाल्मीकि जी को। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। प्रिय राम नाम ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ। ताको भलो आदि मध्य परिणाम। आदि मध्य सकुचत समुझ नाम महिमा। सकुचत समुझ मद लोभ मोह कोहे कामो। मद लोभ मोह राम नाम जप निरत सुजन पर। राम नाम जप निरत सुजन पर। करत छाए घोर घामो। करत छाए प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रिय राम नाम ते नाम प्रभाव सही जो कहे को। नाम शिला सरो रूह जामो। जो सुन सुमिर भाग भाजन भई। जो सुन सुमिर भाग भाजन भई। सुकृत शील भील बामो। सुकृत शील भील बाम। गोस्वामी जी कहते हैं एक शब्द में यदि नाम का प्रभाव सुनना है तो सुनो। चट्टान में कमल उत्पन्न हो जाए, ये नाम का प्रभाव है। जल में तो कमल उत्पन्न होता ही है, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा अद्भुत है कि चट्टान में कमल हो जाए। हमारे सबके हृदय संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते चट्टान हो गए। नाम का स्पर्श हुए तो कमल रूपी भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। सुकृत शील भील बामो। वाल्मीकि अजामिल के कछु। वाल्मीकि हुतो न साधन सामो। हुतो न सा उल्टे पलटे नाम महात्म। उल्टे गुंजन जितो ललामो। गुंजन जितो प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रिय राम नाम ते। गोस्वामी जी कहते कि एक ने सीधा नाम लिया तो भगवान के पास पहुंच गया। एक ने उल्टा नाम लिया तो भगवान के पास पहुंच गया। अजामिल ने सीधा नाम लिया
और वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लिया। इस तरह से महाराज मरा मरा इतनी तन्मयता से जपने लगे कि जपते जपते नाम में तदाकार हो गए। उन्हें नाम के सिवा किसी चीज की याद ही नहीं रही। मैं कौन हूं, मेरा शरीर है कि नहीं, कुछ भी याद नहीं रही। बस निरंतर मरा 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 यही जपते रहे। ऐसा लिखा है कि आसपास दीमकों ने इनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। इतना बड़ा पहाड़ के शरीर के मिट्टी इनके शरीर के ऊपर चढ़ा दी दीमकों ने। कितने वर्ष तक? अरे वर्ष नहीं, कहते हैं 1000 युग तक ऐसे बैठे रहे। युग, सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे युग, 1000 युग तक बस मरा 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 जपते रहे। और 1000 युग के बाद नारद जी वापस आए और तेजी से बोले, बाहर निकलो, इस बाबी से, जो दीमकों ने लगा रखा ढेर, उसे बाबी बोलते हैं, इससे तुम बाहर निकलो। तो ऋषियों के शब्द, नारद जी के शब्द सुनते ही उन्हें आभास हुआ अपने शरीर का। और आभास होते ही वो मिट्टी हटा करके बाहर आए। अद्भुत तेज उनके, 1000 युग तक नाम जपते रहे। अद्भुत तेज, लगता है कि साक्षात सूर्य ही खड़े हैं, इतना तेज। श्री नारद जी प्रसन्न होकर के बोले, अब रत्नाकर नाम नहीं है आपका, आपका नाम मुनि वाल्मीकि है। आपका ये नया जन्म हुआ है। और इस तरह से महाराज कहाँ हजारों हत्याएं करने वाला और एक संत का कैसा अनुग्रह हुआ, कैसी कृपा हुई कि वो ऋषि हो गए, ऋषि संग ऋषि हो गए। आप अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक शिकारी, एक व्याध, एक क्रौंच पक्षी को अपने बाण से मारा। 2 पक्षी थे, नर और मादा, दोनों किल्लोल कर रहे थे, दोनों खिल रहे थे आपस में। और इस व्याधा ने छिप करके ऐसा बाण मारा कि जो मादा पक्षी था क्रौंच, उसके बाण आर पार हो गया। मरते समय वो चिल्लाने लगा बड़ी करुणा भरी आवाज से। उसकी चीख सुन करके श्री वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। उन्हें कहा, अरे ये तो अधर्म हुआ। उस क्रौंची को, जो पक्षी नर मादा पक्षी थी, क्रौंची को देख करके और उस व्याधा की तरफ देख करके वाल्मीकि जी बोले, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वा मगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकं मवधि काम मोहितम। अरे वो व्याध, तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक जो काम से मोहित हो रहा था, बिना अपराध के उसकी हत्या कर डाली। इस श्लोक का यह अर्थ है। उन्होंने विचार किया कि ये मेरे मुख से श्लोक निकल आया, 4 चरणों का आबद्ध श्लोक निकल आया। मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आप तमसा में स्नान करके भरद्वाज जी के साथ वापस आए अपने आसन पर बैठ करके। यद्यपि बात शिष्यों से दूसरी करें, लेकिन बार बार यह श्लोक कैसे निकल आया? आज तक मैंने कभी श्लोक की रचना नहीं की, ये कैसे श्लोक निकल आया?
और उसी समय सृष्टि के कर्ता पिता में ब्रह्मा जी उनकी कुटिया में प्रकट हो गए। आपने उनका पूजन किया, सम्मान किया और कहा कि हे पिता में, आज एकाएक तमसा नदी के किनारे मेरे मुख से एक छंदोबद्ध वाक्य श्लोक निकला है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी प्रेरणा से ऐसा हुआ है, तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला है मेरी प्रेरणा से हुआ है और मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो, श्री राम जी के जो गुप्त चरित्र उनका भी वर्णन करो, श्री राम जी के जो प्रकट चरित्र उनका भी वर्णन करो और मेरी कृपा से तुम्हें समस्त चरित्रों का बोध हो जाएगा। तुम जो लिखोगे वो कोई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। बस इससे अनंत जीवों का कल्याण होगा। तुम्हारे द्वारा लिखे हुए श्री राम जी के परम पावन चरित्र को श्रवण करके अनंत लोग धाम की यात्रा करेंगे, उनकी नारकी यातनाओं से बचेंगे। इसलिए तुम इस पवित्र चरित्र का वर्णन करो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसके पहले देवर्षि नारद जी के मुख से श्री राम कथा श्रवण किया था। जैसे नारद जी ने वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत सुनाई और उसी का विस्तार वेदव्यास जी ने किया, ऐसे वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी उसको सबसे पहले नारद जी ने श्री वाल्मीकि जी को श्रवण कराया। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हो गया और उन्हें आंखों के सामने श्री ठाकुर जी के चरित्र, श्री राम जी के चरित्र दिखाई पड़ने लग गए। और महाराज ऐसा लिखा है, धारा प्रवाह है, लेखन प्रारंभ किया वाल्मीकि जी ने और करोड़ों श्लोकों की रचना की। करोड़। चरितम रघुनाथस्व शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकुनाशनम। श्री वाल्मीकि रामायण के एक एक अक्षर से पातक नहीं, महापातक नष्ट हो जाते हैं। वाल्मीकि गिर संभूता रामाम्भो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। इस वाल्मीकि रामायण के श्रवण करने से केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, लोक के लोक पावन हो जाते हैं। पूछो रघुपति कथा प्रसंग, पूछो सकल लोकों जग पावन गंगा, सकल लोकों पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति। महाराज श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जहाँ आपने रामायण की रचना किया, वहाँ नित्य रामायण की कथा होने लग गई। नित्य। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद हरदास जी महाराज, कि एक व्यक्ति ने अपराध किया तो पहले राजाओं का राज्य था, राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। देश निकाला का तात्पर्य होता है कि हमारी सीमा में तुम नहीं रह सकते हो, जंगल में रहो। या तो लोग फांसी देते थे या देश निकाला, तो राजा ने देश निकाला दे दिया, तो जंगल में रहने। अब जंगल में खाने पीने को तो कुछ मिलता नहीं, तो वो पशुओं का शिकार करके खाने लग गया। हिरण मारता है, कभी पक्षी मारता है, उन्हीं को मार के खाता है, जंगल में रहने लग गया। एक झरना था, उसके किनारे बैठा हुआ था
तो एकाएक उसने क्या देखा, एक भयंकर काली आकृति की एक स्त्री एक जिंदे मनुष्य को चबाते हुए आ रही है। काली, बड़े बिखरे हुए बाल, एक जिंदे मनुष्य को पकड़े हुए उसको चबाती हुई आ रही, खाती हुई आ रही। तो उस झरने के पास वो भी आई, वो खा गई मनुष्य को पूरा, और इसके बाद उस झरने का पानी पिया उसने, वहीं बैठ गई वो। थोड़ी देर के बाद बातचीत दोनों की होने लग गई। अब दोनों जंगल में रहते थे, एक साथ रहने लग गए। दोनों ही मांसाहारी थे, मांस खाते थे। उनका पति पत्नी का संबंध हो गया, और वो दोनों उस जंगल में चलते 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 इसी नदी के किनारे आए जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। उनको नहीं पता कि वाल्मीकि जी का आश्रम। आए, एक वृक्ष था, वहीं बैठ गए, और जो जंगली जानवर को मार के वहीं खाने लग गए। हुआ क्या कि उनके कानों में श्री वाल्मीकि आश्रम में जो रामायण हो रही थी उसके शब्द पड़े। नदी के उस पार आश्रम था, इस पार ये थे। तो वो जो प्रातःकाल नवान 9 दिन की रामायण का पाठ होता, तो वो जो श्लोक के शब्द थे उनके कानों, उनको नहीं पता क्या है, वो तो बैठे चबा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको नहीं पता। और ठीक 9वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, वही मृत्यु हो गई। मृत्यु होते विमान आया, दिव्य विमान आया, और विमान में बैठकर सीधे वो ब्रह्मलोक गए। कहाँ गए? ब्रह्म। उनको बड़ा आश्चर्य, हमने ऐसा कौन सी बात की कि हमें विमान लेने के लिए आया? संपूर्ण जीवन तो हमने पाप किया और हमें विमान लेना। तो ब्रह्मलोक में वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए गए दोनों, और हाथ जोड़ के कहा, भगवान हमें इतना अच्छा लोक कैसे मिल गया, हमें जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, बिना जाने तुम्हारे कानों में 9 दिन तक श्री वाल्मीकि रामायण के शब्द पढ़ते रहे, उसका ये फल है। बिना जाने, न उसका अर्थ जानते थे न कुछ, अनजान में रामायण के शब्द कान में पड़ गए, उसका फल है कि तुम ब्रह्मलोक आ गए। अरे उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, इतना सुंदर ग्रंथ, इतना अच्छा ग्रंथ, और हमारे पूरे जीवन हमारा ऐसे ही चला गया और हमने उसका आस्वादन नहीं किया। ब्रह्मलोक में वो चिंता में डूब गए। फिर अपने आप को संभाल करके बोले ब्रह्मा जी से कि भगवान हम आपसे कुछ याचना करना है। हाँ मांगो, क्या चाहते बताओ। बोले एक बार हमें मनुष्य और बना दो आप। क्या बोले? एक बार मनुष्य में। क्या करोगे मनुष्य? बोले अब केवल रामायण ही सुनेंगे। हमें पता चल गया कि रामायण की ऐसी अब हम 1 मिनट भी फालतू न जाने देंगे, एक बार हमें मनुष्य बना दो। ब्रह्मा जी ने उन्हें राजा रानी बना दिया, और महाराज जो पूरे जीवन केवल रामायण का श्रवण किया, राजा होते हुए भी, और शासन किया। तो श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रामायण होने लग गई। समय हो गया, शेष कथा आप कल श्रवण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम।